उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर। आपका अपना चैनल है वॉइस ऑफ माउंटेन्स। खबर नीलडंडा ब्लॉक से। नीलडंडा विकासखंड की आज सभागार में नीलडंडा बीटीसी मीटिंग रखी गई। यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी और अधिकारियों द्वारा उनके निवारण पर चर्चा हुई। अमूमन जैसा देखा जाता है कि पहाड़ों में एक व्यवस्था बनी हुई है, हर तरह के वहाँ पे विभाग होंगे, कर्मचारी होंगे, परंतु ऐसी मीटिंगों को बहुत ही हल्के में लिया जाता है। कई विभागों के कर्मचारी और अधिकारी तो यहाँ पहुँचे ही नहीं थे। ये एक विडम्बना ही है कि ऐसी मीटिंगों को होते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं और उनकी बातें सुनने वाले वहाँ विभाग के आदमी ना हो। यहाँ से जायजा लिया हमारे सहयोगी संजीव नेगी ने और उन्होंने बात की ब्लॉक प्रमुख और विकासखंड अधिकारी से। देखिए क्या रहा आज का नतीजा। आप पूरे कार्यक्रम को जनरलाइज मत कीजिए उसमें। क्यों बना रहे हैं आप? सुनिए, वो संचालित ही नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, तो उनको एक्टिव कीजिए ना। आप खुद ही मत बोलिए। इस मंत्र से माध्यम से मैं कर पाया ठीक है। समस्या ये स्थापित किए जा सकते हैं। विगत वर्षों तक इसमें 90% की जो था अनुदान था, लेकिन अभी 80% का अनुदान है। 80% अनुदान सरकार की। ज्यादा शिकायतें इस चीज की आ रही है, तो सबसे पहले वो अपना खतौनी में नाम शुद्ध करवा लें। खतौनी में नाम शुद्ध हो जाएगा तो उसके और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जैसा आधार कार्ड पे नाम है वैसे खतौनी में नाम होना चाहिए। तो उसका फिर से जो पीएम किसान का डाटा है वो अपडेट कर दिया जाए। ये चीज जरूर आप अपने सभी ग्राम सभाओं में एक सभी लोगों को बता दें। तो उसके अलावा आपके पिटीशन या दूसरी व्यवस्था के तहत आपसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्योंकि अभी नहीं आए हैं तो मैं लोकल लेवल पे कोई व्यवस्था करूंगा। वो व्यवस्था ही होगी, वो नहीं जाएगा वहां आने के लिए कैसे परेशान। तो जहां जहां मैं गया बाई चांस ऐसा हुआ कि मुझे टीचर कोई गायब अनऑथराइज्ड तरीके से नहीं मिला, या तो आप मुझे फोन करके बता दीजिए। आप सभी लोगों से मेरी ये वो है कोई अनऑथराइज्ड तरीके से गायब है, आपको ऐसा लगता है कि हफ्ते भर से कोई नहीं आया, तो आप खेत का विषय है विभागीय स्तर पर कार्यालय को धुमाकोट ले जाने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में पूर्ण भारत पर अधिशासी अभियंता महोदय से वार्ता करने पर भी खुलासा हुआ। अधिशासी अभियंता महोदय का कहना था कि यहाँ पर नेटवर्क हमारा काम उससे काम कराना, हम उसे थोड़ा टेढ़ा कहेंगे तो उसमें नाराज होगा तो कोई भी आरोप लगा सकता है। उन आरोपों से अगर हमें डरना है तो फिर हमारी जरूरत ही है। अगर काम सब इतना स्मूथनेस होता तो ये एजेंसी क्यों खड़ी होती? हम इसीलिए तो खड़े जब उसे कहेंगे। और ऐसा ही प्रशासन का भी होता है। प्रशासन अगर किसी को कहेगा उसको काम को सही करने के लिए, कोई गलत करेगा, उसको कसेगा, उसको चिट्ठियां लिखेगा, तो आरोप लगा सकता है। वो आरोप हम इसमें ऐसा करेंगे। उसका पुनर्गठन है, सुधारीकरण और सुदृढ़ीकरण। ठीक है। आपने 1.5 इंची पाइप रखा है जबकि पूरी लाइन 2 इंची की है। 1.5 इंची पाइप रखा है, 2 इंची पाइप रखा है, वो इशू नहीं है। वो क्या चीज है, आपका सोर्स से कितना पानी आ रहा है, मतलब पॉपुलेशन कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपका पाइप का जो डाया है उसके हिसाब से पाइप रखा गया है। 1 किलोमीटर के बाद अगर पाइप चेंज करना हो तो आप 1.5 इंची लगा दो। पूरी कंप्लीट पाइपलाइन चेंज नहीं हो रही है, मेंटेनेंस होगी। मैं मेंटेनेंस कह रहा हूं। अगर सपोज करो 1 किलोमीटर के बाद 2 पाइप चेंज होंगे तो आप 1.5 इंची लगा दो। 1.5 इंची लगा। तो आज बीटीसी मीटिंग यहाँ पे हुई ब्लॉक में और मेरे साथ हैं प्रशांत कुमार विश्वाण जी जो कि ब्लॉक प्रमुख है यहाँ के। उनसे बात करते हैं कि लगातार हम देखते हैं क्षेत्र में हर बार बीटीसी मीटिंग होती है, लेकिन कितना विकास कार्यों में तेजी आती है, इसको लेके हमारे साथ उनसे बात होगी। और बात ये भी होगी कि अभी तक कितना कार्यकाल उनका हुआ और कितना विकास इस क्षेत्र में लोगों को या सुविधाएं जो मिल रही हैं स्वरोजगार रोजगार के लिए,
जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको कितनी मदद मिली है। पहले स्वागत है आपका वाइजो माउंट पे बचवान जी आपका। धन्यवाद नेगी जी। मेरा एक फर्स्ट सवाल ये है कि आज हर बार बीटीसी मीटिंग होती है लेकिन निराकरण में देखता हूँ तो क्षेत्र में इतना असर नहीं पड़ता उस मीटिंग का। इसको आप कहाँ तक क्या लगता है आपको कि इससे कर्मचारी शॉर्टेज में है, जो स्टाफ है शॉर्ट है, या जो फंड की प्रॉब्लम है वो नहीं मिल पा रही है? ऐसा क्या कारण हो सकता है क्षेत्र में सही ढंग से, और पिछड़ा ब्लॉक में इसको कई लोग कहते हैं? नहीं, पहले तो मैं जहाँ तक पिछड़े ब्लॉक की बात करता हूँ, ये तो अपनी अपनी मानसिकता है लोगों की। मुझे नहीं लगता कि हमारा ब्लॉक किसी भी रूप में पिछड़ा हुआ है। सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं, ब्लॉक मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है, तमाम प्रकार के बैंक हैं और हमारा पशुपालन है, स्वास्थ्य विभाग है, सभी ठीक ही जितने भी विभाग होने चाहिए हमारे विकास खंड के अंतर्गत हैं। और जहाँ तक देखता हूँ मैं, फंड की भी ऐसे हमारे ब्लॉक से कोई संबंधित कोई इशू नहीं है। प्रत्येक जितने भी हमारे यहाँ से काम किए जाते हैं सब में फंड अवेलेबल है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि दूसरे विभाग में जैसे कई बहुत सी आज बीडीसी में शिकायतें आई थी। जल संस्थान और जल निगम का एक मुद्दा रहा था जिसमें कि जनप्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि जो ये हमारा जल जीवन का मिशन का काम चल रहा है उसमें उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो उसमें हमने एक सामूहिक बैठक रखी हुई है जिसमें कि हमारे खंड विकास अधिकारी होंगे, तहसीलदार महोदय होंगे और जल संस्थान के आला अधिकारी कर्मचारी होंगे। उसमें स्वयं मैं भी प्रतिभाग करूंगा। तो वहाँ पे हम विजिट करेंगे कि वास्तव में हकीकत क्या है। उसी के बाद हम बताएंगे कि वास्तव में काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें देखेंगे। प्रशांत जी, जैसे कि लगभग आपको शायद 3 साल प्रमुख पद पे हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, अब एक लास्ट ईयर रह गया है। हर साल का बजट कितना आता है क्षेत्र में और कितना कार्य धरातल हो पाता है? क्योंकि मैं कहीं ये देखता हूँ कई विभागों में यहाँ के 99 ब्लॉक का जो फंड होता है वापस फिर उसी कार्यालय में पहुँच जाता है, वहाँ वो लग नहीं पाता धरातल पे। तो अभी तक कितना, एक साल के अंदर आपका क्या टारगेट रहता है कि इतना काम करना है, कितना आपके फंड पहुँच पाता है? नहीं, देखिए ऐसा ग्राम पंचायत का तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि वो प्रधान और जो हमारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होते हैं उन्हीं के माध्यम से खर्च होता है। जहाँ तक जो हमारा क्षेत्र पंचायत का बजट होता है वो लगभग ऐसी 80 लाख के लगभग होता है, जिसमें कि हम 26 बीडीसी मेंबर होते हैं। 26 बीडीसी मेंबर्स में ये है कि उसमें हमारा मानदेय भी होता है, जो बीडीसी मेंबर होता है उनके आने जाने का खर्चा भी होता है। बहुत सारी जैसे हमारे को ऑपरेटर मिलता है उसका भी उसी से खर्चा निकलता है। और जहाँ तक बात करें विकास की, तो आप देखते ही हैं जगह जगह हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जो उनकी मतलब एक वो होती है प्राथमिकता कि हमारे ग्राम पंचायत को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसी ज़रूरत के हिसाब से हम उनसे प्रस्ताव लेते हैं और उसको एक जो साल भर की कार्य योजना बनती है उसको चढ़ाते हैं कार्य योजना में और प्राथमिकता के अनुसार उनको काम दिए जाते हैं। जैसे कि धरातल पर आप करो कार्य जो होते हैं उनकी गुणवत्ता आप किस आधारित पे उसको जज करते हो? देखिए, जो गुणवत्ता होती है, हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जो हमारे जेई होते हैं, चाहे मनरेगा के जेई हैं या आरडब्ल्यूडी के जेई हैं, इनके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। जब मूल्यांकन होता है उसी के तत्पश्चात हम लोग इनका भुगतान करते हैं। धन्यवाद प्रशांत जी आपका। खंड विकास अधिकारी नैनाना के प्रमोद चंद पांडे जी, उनसे बात करते हैं कि आज बीटीसी मीटिंग का क्या एक रुझान रहा, क्योंकि लगातार बीटीसी मीटिंग होती रहती क्षेत्र में लेकिन जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्या कारण रहा होगा? और बजट की जो बात करें, बजट हमेशा हम देखते हैं बजट की कमी होती रहती है क्षेत्र में। तो बात करेंगे, पहले प्रमोद जी आपका स्वागत है वाइजो माउंटेन पे। मेरा फर्स्ट सवाल ये है कि हर बार बीटीसी मीटिंग होती है, आप शायद अभी 1 महीना आपको हुआ आई थिंक यहाँ पे पहुँचे हुए, आपने शायद सर्वे भी किया होगा। तो आपसे फर्स्ट सवाल है कि जो काम होते हैं धरातल पे उनकी गुणवत्ता किस आधारित पे होती है, और बाद में जब देखते हैं तो वो फिर 2 या 3 महीने बाद फिर टूटना शुरू हो जाता है, इसको किस तरह से आप लेते हो और क्या आपका कहना है इसमें? देखिए, बीडीसी मीटिंग का जो एजेंडा विभागवार जाता है उसमें प्रत्येक विभाग के जो प्रतिनिधि आते हैं, अधिकारीगण आते हैं, तो वो अपनी जो भी पब्लिक जो समस्या रखती है वहाँ पर उसका समाधान करते हैं। और विभागीय बजट का क्या है कि बजट संबंधित विभाग का जो बजट उनका प्राप्त होता है उसके सापेक्ष ही वो धनराशि व्यय करते हैं। अब जैसा कि आपने देखा भी होगा कि पीडब्ल्यूडी है, अन्य विभाग हैं, जल संस्थान, जल निगम है, तो क्योंकि इनके टेंडर वर्क्स होते हैं तो जिसके भुगतान के सापेक्ष जितना धनराशि इनको प्राप्त हुई होगी उसके सापेक्ष वो अपने टेंडर से काम करते हैं। अच्छा विनोद, प्रमोद जी, जैसे कि आप कई प्रधान बीच में कभी हड़तालें भी होती है ब्लॉक में, हाँ जी, सबसे बड़ी दिक्कत है मनरेगा में इनको कोई प्रॉब्लम आती है,
मनरेगा में नेटवर्क का इश्यू रहता है और अब ये है कि खेल की वहीं से आपको फोटो भेजनी है मनरेगा में। और वहाँ पे आपको पता है कि क्षेत्र में जो हमारा जो एक पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे नेटवर्क बड़ी समस्या रहती है, उसको कैसे आप हल करते हैं? मनरेगा में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से भारत सरकार जो है श्रमिकों की उपस्थिति करवा रही है। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि फर्जी मजदूर ना हो, फर्जी भुगतान ना हो, जिससे कि गांव में अवेयरनेस बढ़े। दिक्कत में नेटवर्क की आ रही तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन भी वो होता है, उसमें एक विकल्प ऑफलाइन का है। अगर वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे तो वो ऑफलाइन भी किया जा सकता है, जिसको कि हमारे जो हमने मेट बनाए हुए हैं वो शायद उस टेक्निक को उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऑफलाइन भी उसका हो सकता है, उसमें नेटवर्क की कोई समस्या नहीं है। अगर वो ऑफलाइन वो उपस्थिति वहाँ ले और नेटवर्क में आके उसको अपलोड कर देंगे तो भुगतान हो जाएगा। और मैं आपको जानकारी दूँ, इस रात 12 बजे तक कोई हमने काम ऑफलाइन अगर सुबह 10 बजे किया है, उपस्थिति ली है, तो एट नाइट 12 बजे तक वो ऑनलाइन आके अपलोड किया जा सकता है। वो कहीं किसी भी जगह से कहीं पे जाए जहाँ पर नेटवर्क आएगा, वहीं पे वो करना ना कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी, वहाँ पर वो ऑफलाइन ले ले, ऑफलाइन उपस्थिति हो गई और जहाँ पर नेटवर्क आएगा उस जगह जाके ऑनलाइन अपलोड कर दें। 12 घंटे के अंदर उसकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आज का बीटीएस का क्या रहा सर रिजल्ट? कहीं मैंने देखा कि पीएमजीएसवाई और ये सिंचाई विभाग और इसमें काफी मैंने देखा बहस भी हुई। हाँ, बजट का है इशू, वो बजट का इशू है। जैसा शासन से बजट प्राप्त होगा उसके सापेक्ष तो भुगतान करेंगे क्योंकि बॉन्ड वगैरह हुए हैं। दूसरा जो कुछ इशू एक एनआरएचएम का था कि हमें किराया नहीं मिल रहा है, दूसरा है तो एनआरएचएम का बहुत बड़ी धनराशि जो है प्रत्येक रेवेन्यू विलेज में सरकार द्वारा दी जा रही है। ये बताया कि पहले तो 10,000 रुपये था प्रति रेवेन्यू विलेज, वो उसी राजस्व ग्राम की आवश्यकता पर खर्च हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों में भी जागरूकता का अभाव है, जानकारी का अभाव है, तो आपके सामने सॉल्यूशन दे दिया था। और जब भी होगा हम स्वयं निरीक्षण करके भी फील्ड में मैं भी जाऊँगा और उनकी बैठकें करा के उस समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रमोद जी, आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। अभी आपको 1 महीना हुआ तो फील्ड में आप घूमेंगे तो आपसे जरूर बात होगी सर। धन्यवाद आपको सर। नहीं सर, थैंक यू। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा